वीडियो की शुरुआत करने से पहले मेरी आपसे विनती है, प्लीज़ 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 अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आगे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। सभी सब्सक्राइबर को अवगत कराना है कि प्राविधिक कला कक्षा 11 एवं 12 की प्राविधिक कला संबंधित वीडियो मेरे YouTube चैनल टेक्निकल ड्राइंग गुरुजी पर लगातार अपडेट हो रही हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और सब्सक्राइब कर प्लेलिस्ट खोलिए। वहां आपको सभी वीडियो चैप्टर वाइज मिलेंगी, जिन्हें आप अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, ये घन के अनुविक्षेप उत्छेद की दूसरी वीडियो है। इसमें देखिए आपकी स्क्रीन पर दो सवाल हैं। पहले सवाल में है कि घन का एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है तथा वह एक किनारे पर जो उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाता है, क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है। घन का अनुविक्षेप उत्छेद खींचो। घन के अनुविक्षेप उत्छेद की निर्णय नंबर 2 है, जिसकी वीडियो में बना चुका हूँ। उसमें क्या था कि ये 30 डिग्री पर इस तरीके से था। देखिए ये 30 डिग्री का कोण तो इस तरह से बना रहा था, जिसे झुकना कहते हैं। आप मेरी पहली वीडियो का अवलोकन कीजिए, जब भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। उसमें घन के अनुविक्षेप उत्छेद में पहले 30 का कोण इस तरह से बना रहा था और सवाल के अकॉर्डिंग फिर उसने कहा था कि वह किनारे पर जो उधर समतल के साथ 45 का कोण बनाता है। देखिए वो फिर 45 का कोण इस तरीके से बना रहा था। देखिए ये इस तरीके से 45 का कोण बना रहा था। 45 का कोण तो यूं और 30 का कोण इस तरीके से बन रहा था। तो हमने इसका अनुविक्षेप उत्छेद बनाया था। अब वो कहता है 45 की जगह ये, अब दूसरा सवाल का अवलोकन कीजिए कि उसमें उसने कहा है कि यह घन 30 पर इस तरीके से झुका हुआ है। अब दूसरी निर्णय में ये 45 की जगह ये सीधा 90 डिग्री पे, मतलब ये इस तरीके से 90 डिग्री पर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें वीडियो बनानी पड़ेगी। नीचे की तरफ ये कोण 30 का बन रहा है। देखिए 30 का इधर से दिखाई देगा, ये 30 का कोण और फिर 90 का कोण इस तरीके से बन रहा है। देखिए ये 90 का कोण इस तरीके से बना रहा है। अब जाओ उधर समतल से और इस तरीके से उस पर झुका हुआ है, इस तरफ झुका हुआ है। तो आइए अब इसका अनुविक्षेप उत्छेद बनाते हैं। पहले 45 का बनाया था और अब 90 पर बनाएंगे। बस फर्क इतना आया है कि 90 पर हो गया है। देखिए अब निर्णय नंबर 2 देखिए, घन का अनुविक्षेप में उत्छेद खींचो जबकि इसका एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है और उधर समतल से 90 का कोण बनाता है। यह सवाल इस तरह तो आता ही है, ये दूसरी तरह से भी आ जाता है घूमकर कि एक घन का अनुविक्षेप एवं उत्छेद खींचो जबकि इसका एक फलक क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है। देखिए पहली कंडीशन तो सेम है, निर्णय 1 में भी सेम थी और निर्णय 2 में भी सेम है। और यहाँ पर दिया है कि यह क्षैतिज समतल पर एक किनारे पर जो उधर समतल के साथ समांतर है टिका हुआ है। अब समांतर वाली पोजीशन मैं लास्ट में बताऊंगा कि ये कहाँ समांतर हो रहा है। आइए अब निर्णय करते हैं। देखिए सबसे पहले लाइन खींच लेते हैं। और इसके 1 सेंटीमीटर पर ये दूसरी रेखा खींच लेते हैं। ये हमारा ये हो गया और ये हमारा रे हो गया। देखिए सबसे पहले घन बनाएंगे। घन की जो भुजा है वो कितनी है, 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 सेंटीमीटर की रेखा आप ये 3.8 हो गया है और यहाँ पर एक निशान लगाइए और इसे यहाँ काट लीजिए। देखिए ये हमारा
3.8 की रेखा हो गई। अब इस पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहाँ पर रखिए और एक 90 डिग्री का कोण साधारण रूप से आप यहाँ पर बना लीजिए। ये 90 डिग्री का कोण हो गया है हमारा। और इस रेखा को भी हम 3.8 की, ये देखिए ये दूरी 3.8 है, और इसको हम यहाँ काट लेते हैं और यहाँ पर रखकर एक चाप ये लगाइए और एक चाप यहाँ से ये लगाइए और इसे जो है यहाँ पर पूरा कर लीजिए। ये घन आपको सामने से साधारण स्थिति में दिखाई देगा। ये हमारा क्या है, ऊर्ध्व समतल है, और ये हमारा क्षैतिज समतल है। यहाँ बनने वाली आकृति अनुविक्षेप होगी और यहाँ बनने वाली उत्सेद होगी। अंग्रेजी में इसे प्लान कहते हैं और इसे एलिवेशन कहते हैं। अब इसका नीचे हम अनुविक्षेप बनाएंगे। अनुविक्षेप बनाने के लिए इन रेखाओं को हम बढ़ा लेते हैं। ये बढ़ा लिया हमने नीचे की तरफ। इसके नीचे फीट हटाइए और इसे इधर की तरफ को सरकाइए। ये साधारण रेखाओं में भी खींचे जा सकते हैं, रचनात्मक रेखा खींचने की जरूरत नहीं है। और जैसे 3.8 इसे काटा था, अनुविक्षेप पर भी इसी तरीके से दिखाई देगा। सॉरी, ये यहाँ से काटना है क्योंकि इन दोनों के बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। और इसे मिला लीजिए। ये हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये ए डैश, ये डी डैश, ये बी डैश, ये सी डैश। देखिए ए बी सी डी का हम अंदर की तरफ डालेंगे, बिल्कुल सेम बात। अगर कोई देखिए, ये तो हमारा अनुविक्षेप है, बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है सेम। और जब ये खड़ा होगा इस तरीके से, अगर सामने से देखें, इस साइड से देखें सामने से, तो ये तब भी चकोर ही दिखाई देगा। ये देखिए फिगर, आपकी साइड में फिगर लगी हुई है। अब उसने कहा है पहली कंडीशन में कि ये अनुविक्षेप इस तरीके से जब सामने से दिख रहा है, आप सामने से देखिए इसे, इस तरह से दिख रहा है, और उसने कहा है कि ये 30 डिग्री का कोण इस तरीके से बना रहा है। तो इसको हम यहाँ पर 30 डिग्री पर उठा देंगे इस तरीके से। तो 30 डिग्री का इस तरह से उठाकर चित्र बनाएंगे, क्योंकि ये झुका हुआ है। ये वाला जो हिस्सा है हम यहाँ पर 30 डिग्री का उठा देंगे। देखिए ये बिल्कुल समझ में आपकी आएगा, मैंने चित्र शुरू में समझा दिया है उससे। अब ये 30 डिग्री पर घुमाएंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 30 डिग्री का एक कोण बना लेंगे। 30 डिग्री का कोण बनाने के लिए इस वाले सेट स्क्वायर का ये हिस्सा 30 डिग्री का होता है। तो इसे, क्योंकि ये क्षैतिज समतल पर झुका हुआ है, ये रेखा क्षैतिज समतल की है, तो इस पर इसे यहाँ से रखेंगे। क्षैतिज समतल से 30 का कोण बना रहा है, तो थोड़ा सा इधर को कर रखेंगे। इस रेखा से इसे मिला लेंगे और ये 30 डिग्री का कोण हम तैयार कर लेंगे। 30 डिग्री का कोण तैयार करने पर इसके बाद
यहाँ पर एक 90 डिग्री का कोण बनाइए। ये जो पॉइंट यहाँ से आया है इससे 90 डिग्री का इस तरीके से कोण बनाइए। और ये वाली जो रेखा है इसको यहाँ काट लीजिए। और क्योंकि 3.8 है इसे भी यहाँ काट लीजिए। देखिए, इससे पहले जो आपने नाम रखे थे इसमें नामांकन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसमें नामांकन का आप ध्यान रखिए। देखिए, आप नामांकन इस तरह से करेंगे। ये इस तरीके से रखा हुआ था। ये ए था, ये तो ए डैश होगा। ये बी था तो ये बी डैश हो गया। और जब हम इसे रखेंगे तो ए यहाँ आ जाएगा और ए डैश यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। अब ये बी यहाँ पे है, बी डैश यहाँ पे है, तो जब हम इसे यहाँ पर लाए इसी कोने पे तो ये बी होगा और ये बी डैश होगा। इसी तरीके से डी डैश भी इधर होगा और ये इधर डी होगा और सी डैश इधर ही होंगे। तो इस तरीके से आप नाम रख लेंगे। ये आपने नाम रख लिया। अब आपने इसे 30 डिग्री पर जो है घुमा दिया है, ये कर लिया है। अब इसका जो है हम फटाफट इस दूरी को लेंगे 30 डिग्री पर झुकाने के बाद और ये यहाँ काटेंगे और इन दोनों को मिला देंगे। ये बन गया। अब वही सेम ए डैश बी डैश सी और डी डैश डी। अब इससे जो है इस तरीके से जैसे इसके लिए प्रक्षेप गिरे थे ऐसे ही इसके लिए प्रक्षेप गिरेंगे। तो प्रक्षेप गिरने का तरीका जो है सिंपल यही है। ये रखिए और साइड में ये पीटी इस तरीके से अड़ा लीजिए और यहाँ पर पहला प्रक्षेप गिरिए। ये दूसरा प्रक्षेप गिरिए। ये तीसरा प्रक्षेप गिरिए। ये चौथा प्रक्षेप गिरिए। ये गिर गए हैं। अब ये 3.8 इसके समांतर देखिए, बिल्कुल जैसे ये नापी थी इसे नाप लीजिए। ये नाप लिए, इसे यहाँ पर रखिए और ये निशान ये निशान लगाइए और ये निशान लगा लीजिए और इसे मिला लीजिए। अब देखिए, ये ए डैश आ गया और ये ए आ गया। ये बी डैश आ गया और ये बी आ गया। ये डी डैश आ गया, ये डी आ गया। ये सी डैश आ गया और ये सी। अब वो कहता है कि जो ये घन है 30 डिग्री पर तो ये झुक गया है इस तरीके से। अब वो कहता है कि यह क्षैतिज समतल पर एक किनारे पर, यह क्षैतिज समतल पर एक किनारे पर जो उधर समतल के समांतर है टिका हुआ है। देखिए, समझिए, ये हमारा
उधर समतल है, ये हमारा क्षैतिज समतल है। ये इस तरीके से रखा हुआ था। अब अगर हम ये इस तरीके से रखा हुआ है, ये क्षैतिज समतल पर टिका हुआ है, इसे हमने यूं 90 डिग्री पर, वो 30 डिग्री पर यूं झुका लिया। तो 30 डिग्री पर झुकाने के बाद अगर मैं इसे सीधा कर दूं, देखिए इस तरीके से रख देता हूं और ये 30 डिग्री पर झुक गया, और 30 डिग्री पर झुका तो ये हमने सीधा कर लिया और इसे हम यूं सीधा लिया है। तो ये वाला जो 30 का कोण बना, ये 30 का कोण हमने यहाँ बनाया था, जो बिल्कुल सिंपल इस स्थिति में हमारे साथ आ गया है। अब इसे वापस ले आते हैं। देखिए 30 डिग्री का है इस तरीके से, और ये उधर समतल हम फिर वापस ले आए हैं। तो यहाँ पर हमें 1 2 3 और 4, ये नीचे वाली रेखा भी है, ये दिखाई देगी। ये नीचे वाली रेखा डॉटेड होगी, तो ये हमारा ए हो गया। देखिए ये हमारा ए हो गया इस तरीके से, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। नीचे टिकने वाला ये वाला हिस्सा हमारा बी हो गया। तो ये इस तरीके से टिका हुआ है, ये बी हो गया। और ये हमारा डी हो गया, ये ऊपर डी हो गया ये वाला। और ये हमारा सी हो गया, ये वाला पोर्शन हो गया। अब वो कहता है कि इसका जो एक किनारा, देखिए ये वाला जो किनारा है, ये क्षैतिज समतल पर 30 पर झुका हुआ है, लेकिन ये 30 पर ऐसे झुका हुआ है, यानी कि ये जो 30 का कोण है ये इस तरीके से बना रहा है। तो ये जो है, अब हम इसकी ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली जो पोजीशन है, इसे हम 90 डिग्री पर घुमा देंगे। यानी कि ये इस तरीके से थी बिल्कुल, ये ए था, ये बी था, ये डी था, ये सी था, और इसे अब हम इस तरीके से 90 डिग्री पर घुमा देंगे। तो 90 डिग्री पर घूमने के बाद इधर इसका जो है ये भी ऐसे ही दिखाई देगा, और इसका ये भी ऐसा ही दिखाई देगा। चित्र में आप देख लेना, चित्र में दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए इस वाली लाइन को हम थोड़ा लंबी कर लेते हैं। अब ये रह हमारा यहाँ हो गया। अब इस पर हम क्या करेंगे, इस हिस्से को 90 डिग्री पर घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, नीचे की तरफ 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। देखिए 90 डिग्री किस तरह से बनाएंगे, यहीं पर ये जू के तू रखिए और इसके नीचे ये दूसरे वाला अड़ाइए, इस तरीके से ये रखा। इसके समांतर खींचनी है हमें, तो आगे ले जाएंगे, इसे यहाँ पर ले गए और यहाँ पर हम इसे 90 डिग्री पर घुमा देंगे। यहाँ से पूरी लाइन खींच लीजिए। ये देखिए 90 डिग्री पर हो गया है ये। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री पर ये किस तरीके से घूमेगा, ये वाली दूरी आप इसमें भर लीजिए, और ये 90 डिग्री की ये वाली रेखा आप यहाँ काट दीजिए। अब ये वाली रेखा जो है कहाँ कटेगी, ये वाली रेखा जो है आपकी यहाँ कटेगी। तो ऐसे ही एक समांतर रेखा आप यहाँ से यहाँ खींचेंगे। ये खींच लिए और इसके समांतर रेखा यहाँ रखकर आप यहाँ खींचेंगे। ये 90 डिग्री पर अब जा घूम गया है। अब ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब इस पर हम क्या करेंगे, ये सारे निशान बनाएंगे। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इस चीज़ को हमने सबसे पहले 30 पर कर लिया था। तो हम जो है ये वाली जो रेखा है, क्योंकि ये इससे टिकी हुई है, तो ये वाली हमारी डॉटेड होगी, ये मैं आपको बता दूं। बाकी सारी जो है ऐसी होंगी।
और इसके बाद ये वाली रेखा देखिए, ये वाली रेखा नापी और इस पर ये काट लीजिए। फिर डी से ए वाली नापिए, नाप लिए, ये देखिए ये डी से ए की नाप लिए और सेम यहाँ काट दीजिए और फिर सी वाली तो कटी गई। तो ये वाली कौन सी हो गई हमारी, ए डैश। ये वाली कौन सी हो गई, बी डैश। ये वाली कौन सी हो गई, डी डैश। और ये वाली कौन सी हो गई, सी डैश। देखिए नाम साथ के साथ रखने पड़ेंगे आपको, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। और इसके बाद ये वाली तो हमारी कौन सी हो जाएगी, डॉटेड। ये डी वाली हो जाएगी हमारी और ये सी वाली है ही। इसे भी हम ए डैश, वो सारी ए डैश, तो ये ए, ये बी, ये डी और ये सी। अब बिल्कुल सेम जिस तरीके से प्रक्षेप यहाँ पर पड़े हैं, तो इसका उत्च्छेद कैसा बनेगा, ठीक है। इसे भी मिला लीजिए, ये मिला लिया है हमने, बिल्कुल सिंपल। ये ए डैश है, ए डैश हमारा कहाँ पे है, ये रहा, देखिए। अब जा ये ए डैश वाली जो है रेखा ये ही चल रही है, ए डैश ये है, तो यहाँ से इसके समांतर आप रेखा खींचिए। ये हमारा कौन सा हो गया, ए डैश। देखिए ए डैश यहाँ है तो ए यहाँ पे होगा। अगर हम इस रेखा को यहाँ तक बढ़ा देंगे तो ये हमारा ए हो जाएगा। अब देखिए बी पर जाइए, बी कहाँ पे है हमारा, ये है, तो ये बी डैश होगा हमारा और ये बी होगा। इसे जो का तू हम रख देते हैं, सॉरी ये बी होगा और ये डी है हमारा, तो यहाँ से इसके समांतर हम ऊपर डी तक ले जाएंगे। डी डैश यहाँ पर है ना हमारा, तो इस तरह से पूरी रेखा खींच देती हैं। ये हमारा डी डैश हो जाएगा और ये हमारा डी हो जाएगा और ये हमारा सी होगा। सी को सी तक ले जाइए, ये हमारा सी होगा, सी डैश, और ये हमारा सी होगा। देखिए यहाँ पर बी है और ये बी है, तो ये वाली हमारी रेखा कैसे होगी, ये वाली होगी हमारी डॉटेड। जो नीचे से दिखाई देगी। और ये वाली जो है क्योंकि यहाँ पर बी ये था, लेकिन अब सामने से ये बी दिखाई दे रही है, तो इसको हम प्योर लाइन में करेंगे और हमारी कौन सी रेखा जो है वहाँ पहुँच जाएगी, पीछे की तरफ ए वाली पहुँच जाएगी। तो इस ए वाली को हम डॉटेड कर देंगे। तो देखिए ये हमारा घन का अनुविक्षेप एवं उत्च्छेद तैयार हो गया है। पहले हमने इसे सिंपल उसमें बनाया, फिर उसने कहा कि हमें 30 डिग्री पर इसे घुमाओ। फिर उसने ये कहा कि ये जो बी वाला जो किनारा है, ये बी वाला किनारा उधर समतल के साथ समांतर है, तो उधर समतल की डायरेक्शन यूँ है, तो इसकी भी इसकी जो डायरेक्शन है हमने इसके समांतर कर दी है। इसके समांतर कर दिए उधर समतल की। देखो उधर समतल की रेखा ये है, तो उधर समतल के समांतर हमने कर दी है। तो इसमें ये सवाल दो तरीके से आ सकता है कि 30 पर झुका हुआ है और क्षैतिज समतल पर एक किनारे पर जो उधर समतल के समांतर है, ये क्षैतिज समतल पर जो उधर समतल के समांतर है ये टिका हुआ है, या वो यूँ कह सकता है कि ये क्षैतिज समतल पर उधर समतल के समांतर 90 डिग्री का कोण बना सकता है। मुझे आशा है ये निर्णय आपके बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।